बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बहनों, खट्टी खट्टी मलाई वाली दही तो आपने ज़रूर खाई होगी और मुंह का जायका भी तब्दील किया होगा। लेकिन इस्लामिक लीडर चैनल से आज आप जानेंगे इस खट्टी मलाई वाली दही के पेस्ट के करामात, जिसको जिल्द और बालों पर इस्तेमाल करने से आपको मिलेंगे ऐसे शानदार नताइज कि आप दही को खाने से ज्यादा लगाने में इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए एक घरेलू आजमूदा टोटका लेकर आए हैं। बाजारी क्रीमें इस्तेमाल करके अपना चेहरा खूबसूरत बनाने की बजाय आप आज बस सिर्फ 2 चम्मच दही का ये नुस्खा आजमाएं। आज का टोटका चेहरे को कुदरती तरीके से चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए ये रंग गोरा करने और रंग को निखारने का नुस्खा है। ये मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद है। अल्लाह जानता है, सच्ची बात है, इस नुस्खे से रंगत दूध जैसी गोरी और मुंह चांद जैसा चमकने लगेगा। बस आप लोग घर में ही पड़ी चीजों को इस्तेमाल में लाकर अपने रंग में बेहतरी ला सकते हैं। वाज़ेह रहे दोस्तों के तिब्बी माहिरीन की जानिब से रंग गोरा करने वाली क्रीमों के इस्तेमाल का सख्ती से मना किया जाता है। लिहाजा अगर घर में मौजूद कुदरती अशिया का इस्तेमाल रंग निखारने के लिए कर लिया जाए तो बगैर किसी नुकसान के रंगत साफ और जाज़बे नजर बनाई जा सकती है। आज के इस दही के नुस्खे से जल्द बिल्कुल साफ हो जाती है, बल्कि नरम और मुलायम हो जाती है और इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। इस नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है। दही खाने के शौकीन अफराद एतमाद से ये वीडियो मुकम्मल देखें। रोजाना दही खाने के चौंका देने वाले फवायद भी आपको बताएंगे और खाली पेट दही खाने से मैदे में क्या होता है ये भी आपके साथ आज शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों और बहनों, जिल्द पर दही के बाकायदगी से इस्तेमाल से जिल्द चमकदार हो जाती है और छाइयाँ दूर हो जाती हैं। स्किन वाइटनिंग के तौर पर दही को इस्तेमाल करने के लिए 1 से 2 छोटे चम्मच दही में चंद कतरे लीमू या नारंगी के जूस के शामिल कर दें। लीमू या नारंगी के अर्क में मौजूद सिट्रिक एसिड जिल्द को कुदरती रानाई मुहैया करेगा। दही से एक जबरदस्त स्क्रब तैयार किया जा सकता है। दही में मौजूद स्क्रीनिंग खसूसियात की वजह से इसका मिसाज करने से इसके मुर्दा खुलियात साफ हो जाते हैं। दही में चावल का पाउडर मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट बनाएं। इससे चेहरे पर गोलाई में मसाज करें। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से धो लें। चावल की जगह जौ का आटा भी शामिल किया जा सकता है। चेहरे की रंगत चमकाने के लिए 2 चम्मच अदरक का पानी, आधा चम्मच अर्के गुलाब, 4 चम्मच दही में अदरक के पानी को मिक्स करें। इनको थोड़ा फेंट लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो चेहरे पे लेप कर लें। 15 मिनट लगा रहने के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। चेहरे को नरम कपड़े के साथ साफ करके अर्के गुलाब को हाथों में लेकर चेहरे पर थपथपाएं और खुश्क होने दें। हफ्ते में 3 बार करने से आपका चेहरा चमकने लगेगा। बल्कि दही में 1 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से रंगत साफ और निखर जाती है। दही और शहद मिलाकर आहिस्ता से चेहरे और गर्दन की जिल्द पर लगाएं और 20 से 25 मिनट बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। दोस्तों, जिल्द को नरम मुलायम बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच दही में 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर और 1 छोटा चम्मच शहद शामिल करें। अब इस मास्क को 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं, फिर हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें। प्यारे दोस्तों, जिस तरह माहिरीन रोजाना हमें दूध पीने की तलकीन करते हैं, इसी तरह माहिरीन कहते हैं कि रोजाना दही खाना भी लाजमी है, क्योंकि दही में शामिल ग़िज़ाइयत हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और दही के खाने से हमें बहुत से तिब्बी फवायद भी मिलते हैं। दही का इस्तेमाल जिस्म के दिगर आज़ा के साथ साथ जिल्द के लिए भी बेहद मुफीद है। दही से कील महासे भी खत्म होते हैं और रंगत साफ होती है। जिल्द पर दही को बाकायदा इस्तेमाल करने से जिल्द चमकदार हो जाती है और छाइयाँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दही में मसूर की दाल का पाउडर और नारंगी के छिलकों का मिक्सचर हम वजन शामिल करके लगाया जा सकता है। इसे 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो शहद भी शामिल कर लें। जिल्द नरम मुलायम होने के साथ साथ चमकदार भी हो जाएगी।
100 ग्राम दही में तकरीबन 1 मिलीग्राम जिंक होता है। ये मादनियात सूजन होने की वजह से और खुलियों की तौलीदी सलाहियत और बाफ्तों की नशोनुमा में सहूलत फराहम करने के अलावा अपनी सोजिश की खसूसियात के लिए मशहूर है। हम सब जानते हैं कि दही कैल्शियम में मुकम्मल है। दही का 1 कप आपको रोजाना तजवीज़ करदा मिकदार में राइबोफ्लोन का 20 से 30% हिस्सा तक पेश करता है। दही को ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप रोजाना दही में चीनी शामिल करके खाएं। आप दही की मीठी या नमक वाली लस्सी बनाकर पी सकते हैं। आप दही में मुख्तलिफ किस्म के फल डालकर खा सकते हैं। आप दही के नित नए किस्म के रायते बनाकर रोजाना अपने दोपहर और रात के खाने के साथ खा सकते हैं। दही से जिल्द और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। इसे जिल्द और बालों पर लगाया भी जाता है। जिल्द और बालों को खूबसूरत बनाने वाले कई घरेलू टोटकों में दही का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सिर्फ दही से ही चेहरे का मसाज किया जाए तो ये वाइटनिंग ब्लीच का काम करता है और इससे जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। दही कुदरत की तरफ से मिलने वाली एक देन है। इसे लाजमन अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं। इससे आपको हैरत अंगेज फायदे हासिल होंगे और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। दही जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल मतवाजन सतह पर लाता है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से भी बचाता है। दोस्तों, खाली पेट दही खाने से मैदे की कारकर्दगी बेहतर होती है। दही मैदे में तेजाबियत नहीं होने देता। इससे मैदा के कई तकालीफ से निजात मिलती है। दही में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। दिल की सेहत के लिए दही का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दही जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से भी बचाता है। अक्सर लोगों को दूध पीने से मैदे की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों के पेट में गैसेस बनने लगती हैं और कुछ लोगों का वजन बढ़ने लगता है। अलबत्ता दही से आपको दूध की तमाम ग़िज़ाइयत भी मिलती है और इससे निज़ाम इंहज़ाम भी ठीक रहता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों, आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।